उत्तराखंड राज्य अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। खासकर महाभारत काल से उत्तराखंड का गहरा संबंध है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित लाखा मंडल मंदिर, इसको पांडवों ने बनवाया था। महाभारत के अनुसार इसी जगह पर पांडव कौरवों के लाक्षागृह षड्यंत्र से बच निकलने में कामयाब हुए थे। लाखा मंडल के भवानी पर्वत में कई रहस्यमयी गुफाएं हैं। मान्यताओं के अनुसार दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए पुरोचन से लाक्षागृह का निर्माण कराया था। इसके बाद विदुर ने एक खनिक को भेजकर एक सुरंग का निर्माण कराया। इस सुरंग के रास्ते से ही युधिष्ठिर अपने भाइयों और माता कुंती के साथ बाहर निकले थे। शिव मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये गुफा। लाखा का मतलब है लाख और मंडल का अर्थ है लिंग। महाभारत की एक अन्य कहानी के अनुसार जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद हिमालय आए तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने यहाँ पर 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी। 1 लाख शिवलिंगों के कारण ही इस जगह का नाम लाखा मंडल रखा गया। मंदिर में मौजूद शिवलिंग द्वापर और त्रेता युग के हैं, जब भगवान राम ने धरती पर अवतार लिया था। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में मौजूद पांव के निशान माता पार्वती के बताए जाते हैं। यहाँ के रहस्य को जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे कि यहाँ शिवलिंग के पास किसी मुर्दे को रखने पर वह स्वयं जीवित हो जाता है और जिंदा हुआ व्यक्ति उठकर गंगा जल ग्रहण करता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है। मंदिर की पिछली दिशा में 2 द्वारपाल पहरेदार के रूप में खड़े नजर आते हैं। 2 द्वारपालों में से एक का हाथ कटा हुआ है, जो एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि कोई भी मृत्यु को प्राप्त किया हुआ इंसान इन द्वारपालों के सामने रख दिया जाता था, तो पुजारी द्वारा अभिमंत्रित जल छिड़कने पर वह जीवित हो जाता था। जीवित हो जाने के बाद उक्त व्यक्ति शिव का नाम लेता और गंगा जल ग्रहण करता। गंगा जल ग्रहण करते ही उसकी आत्मा फिर से शरीर त्याग कर चली जाती। इस मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नजर आता है। महामंडलेश्वर शिवलिंग के विषय में यह भी माना जाता है कि जो भी स्त्री पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महाशिवरात्रि की रात मंदिर के मुख्य द्वार पर बैठकर शिवालय के दीपक को एकटक निहारते हुए शिव मंत्र का जाप करती है, उसे 1 साल के भीतर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो साथियों, आज की इस रहस्यमयी मंदिर की कहानी हम उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की और कहानियाँ देखना सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हम प्रत्येक दिन इसी तरीके की कहानी आपके साथ में साझा करते रहते हैं। तो साथियों, हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, ओम नमः शिवाय।